को ब्लेसिंग्स दिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की भीख मांग रहा है अब पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अमेरिका से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान की मांग की गई है। भारत 80 फाइटर जेट्स के साथ में आया था, ये मुसादिक मलिक ने कहा है। साथ ही ये कहा कि फाइटर जेट्स ने 400 मिसाइलें दागी। हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो हम मलबे में ही दब जाते। भारत की तकनीक बहुत एडवांस्ड है, हमें भी वही तकनीक की जरूरत है और इसीलिए अब पाकिस्तान अमेरिका के सामने भीख मांग रहा है। कह रहा है कि हमें भी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की तरफ जो हिमाकत की थी वो सब नाकामयाब हो गई। आसमान में ही उसके ड्रोन, उसकी मिसाइलों को मार गिराया गया, क्योंकि हमारे पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। और अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने जो हम पर जवाबी कार्रवाई की, यानी कि जो भारत की कार्रवाई थी उससे पाकिस्तान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो ही जाता अगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता। लेकिन अब उन्हें जरूरत एडवांस्ड और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की है, जो अमेरिका से मांगे जा रहे हैं। साथ ही लड़ाकू विमान भी मांगे हैं। कह रहे हैं कि भारत की तकनीक तो बहुत एडवांस्ड है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। मेरे साथ में सीनियर कुलीग अजय चांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, वो बात अलग है कि भारत में जो ऑपोजिशन लीडर के नेता हैं, वो ऑपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार सबूत दे रहा है। और अब ये नया बयान जिसमें बता दिया कि भाई पाकिस्तान को बुरा नुकसान भी हुआ है और अब उन्हें एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों की जरूरत भी है, यानी एक और सबूत है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से ड्रोन हमले, मिसाइल हमले भारत पर किए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस दौरान जो भारतीय सुरक्षा बलों ने कार्रवाइयां की और एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया, उसके बाद पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है, छटपटा रहा है। दरअसल पाकिस्तान को पता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और इसलिए वो चाहता है कि अमेरिका से उसे एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए, या क्योंकि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले ही फेल हो चुका है। ऐसे में वो अमेरिका और तमाम जो बड़े देश हैं जहां एयर डिफेंस सिस्टम जरा पुख्ता हो, बेहतर हो, उसे कहीं ना कहीं लेने की बात कर रहा है। और भारत 60 फाइटर जेट जो है वो मंगवा रहा है और फाइटर जेट भारत में बढ़ते जा रहे हैं, डिफेंस बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान को अपने आप में डर लग रहा है, खतरा लग रहा है और शायद इसी वजह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से कुछ और जो है सिस्टम बढ़ जाए। इसीलिए आप देखें तो पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है और अमेरिका से भी एडवांस जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेने की और लड़ाकू विमान को लेने की जो है वो मांग कर रहा है। और फाइटर जेट्स से के जो 400 मिसाइलें दागी गई थी, मुसादिक मलिक ने कहा है कि वो कहीं ना कहीं नुकसान कर गई और पाकिस्तान को तबाह कर गई। और जो पाकिस्तान ने किया था वो यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाया और हवा में ही उसे नष्ट कर दिया गया। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है और पाकिस्तान के तमाम मंत्री चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। अब पैसा तो मिला ही है, क्योंकि पाकिस्तान को जो फंडिंग हुई है, जो लोन मिला है IMF से, अब उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं या तो वो आतंकवाद के लिए करेगा या फिर अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए करेगा। गरीबी हटाने और तमाम चीजों के लिए लोगों को इस बार भी वो कतारों में गोलियां ही खानी पड़ेंगी। अच्छा, अमेरिका के सामने भीख का कटोरा रख तो दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान वो जो पैसा मिलता है भीख के कटोरे में ही, उससे आतंकियों को पालेगा, उनकी फंडिंग करेगा या अपने मजबूत हथियारों पर लगाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है IMF का जो पैसा मिला था वो पाकिस्तान को इसलिए मिला था कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक हालत जो है उसको बेहतर कर पाए और इसी लिए जो है वो लोन उसे मिला। मगर अब उसका इस्तेमाल पाकिस्तान, ये पहला मौका नहीं है, पाकिस्तान इससे पहले भी अगर आप देखें तो इस पैसे का इस्तेमाल, लोन का इस्तेमाल जो है हमेशा आतंकी गतिविधियों के लिए करता रहा या फिर बाकी अन्य चीजों के लिए करता रहा। तो इस बार आतंकी गतिविधियों के साथ साथ, क्योंकि आतंकी जो मारे गए हैं, आतंक के कमांडरों के जो हेडक्वार्टर तबाह हुए हैं, उसके बाद करोड़ों रुपया तो वहां लग जाएगा। उसके बाद अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान सार्थक नियत वाला होता तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बजाय इन चीजों की ये सोचता कि मैं अपने देश की हालत कैसे सुधार सकूं, यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़े और यहाँ पर लोगों की जो इकोनॉमिकल हालत खराब हुई है, देश की जो इकोनॉमी बिगड़ी हुई है,
उसको बेहतर करने के लिए कुछ कर पाऊं, मगर वो कर नहीं सकता क्योंकि उसे पता है ना तो वो आतंकवाद को खत्म करेगा, ना वो आतंकियों की शरण जो दिए हुए है उसको खत्म करेगा। तो ऐसे में यकीनन पाकिस्तान के लिए दिक्कतें रहेंगी और पाकिस्तान इसीलिए इस पैसे का इस्तेमाल इन्हीं तमाम चीजों के लिए करेगा।